हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आर ओ का लास्ट टाइम रिवीजन। फटाफट बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है दुराग्रही। ठीक है। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता, उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ होता है? निश्चल का अर्थ होता है निश्चित। ठीक। और इसके बाद होता है कनिष्ठता और मध्यमा के बीच उंगली को कहते हैं अनामिका। ये जो बीच वाली उंगली होती है इसको क्या कहते हैं? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दामोदर। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। नहीं, आत्मनिर्भरी नहीं होता है। आत्मनिर्भरी अपने पैरों पर खड़ा होने वाला होता है। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसको कहा जाता है अमूल्य। अप्रमेय का अर्थ होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहा जाता है। ठीक है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसको कहा जाता है संविदा। संविदा मतलब होता है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। ओके। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, जो गुरु के समीप रह के अध्ययन करता है उसको विद्यार्थी कहा जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको कहा जाता है मर्माहत। ओके। जिसकी पहले से कोई आशा न हो कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे मर्माहुत कहा जाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जो राज्य के द्वारा कोई आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसे कहा जाता है अध्यादेश। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहा जाता है पदच्युत। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको कहा जाता है पोषित पतिका। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको कहा जाता है निष्प्रिय। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक। जिसकी पूर्व से आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति युक्ता स्त्री जिसके पास पति होता है उसको क्या कहा जाता है? सधवा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में लिया जाता है उसको पाथेय कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जिसको हम नारद जानते हैं। आधी रात का समय निशीत होता है। ठीक है। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहा जाता है। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। जिसका इलाज न हो सके उसको असाध्य कहा जाता है। दिशाएं जिनका वस्त्र होती है उसे दिगंबर कहा जाता है। दिग धन अंबर। ठीक है। जिससे जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। ठीक। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या के गर्भ से पैदा होने वाला कानीन कहा जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहा जाता है। वही पति युक्त पत्नी को भी सधवा कहा जाता है। ऐसे स्त्री जिसका पति है उसको भी सधवा कहा जाता है। पेट की अग्नि जठराग्नि कहा जाता है। जो छिड़ न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। ठीक है। जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन कहा जाता है। ठीक है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया नहीं जाता है उसको क्या कहा जाता है? अनाहुत। ठीक। जिसके सिर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है। इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है।
जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको कहा जाता है निर्मम। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको, अभी मैंने ऊपर बताया है सबसे पहला क्वेश्चन, और सूर्य वश्या। ठीक। तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग किया जाता है उसको अक्षत कहते हैं, हम सभी जानते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत, इसको कहा जाता है अंत्यज। जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहा जाता है शाश्वत, जैसे हम जानते हैं शाश्वत परिवार लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस पुरुष की पत्नी नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? विपत्निक। हमेशा उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट रहते हैं, जो उसको कृतार्थ कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत्य कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? काली सूची। तैरने की इच्छा तितिर्षा, और वही पूछा जाए तैरने की इच्छा रखने वाला तो तितिर्षु। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहा जाता है? हौदा। पेड़ की अग्नि जठराग्नि पीछे बता चुकी हूँ, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहा जाता है अप्रमेय। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कही जाती है। उपनिवेश से संबंध हो उसका औपनिवेशिक कहा जाता है। जो नभ में चलता हो नभचर, नभचर कहा जाता है या तो खेचर कहा जाता है, दोनों ही सही है। ठीक है। इनमें से एक के लिए प्रयोग के शब्द सूर्यम पश्य किसको कहा जाता है? वो स्त्री जो सूर्य कभी ना देख सके। ठीक है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री सूर्य नहीं देख सकती। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। ठीक है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए, उसको कहा जाता है रिक्त। रिक्त। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, उसको पतित कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है। स्वयं सेवक का क्या अर्थ है? स्वयं सेवक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। उपकृत का अर्थ होता है जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले, जो युगों से चला आता है उसको सनातन कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विद्यार्थी कहा जाता है, या फिर अंतेवासी। ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहा जाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसे आशु कवि कहा जाता है। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरणी बता चुके। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को कहते हैं वायव्य। जिनका जन्म पहले हुआ हो उसको कहा जाता है अग्रज। ठीक है। जिसके पास कुछ भी न हो, अग्रज मतलब जो पहले जन्म लेता है वो बड़ा होता है उसे अग्रज कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषा। ठीक है। जिगीषा मतलब जीतने की जो इच्छा होती है वो जिगीषा होती है, रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। अंत्यज का अर्थ होता है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। जो छोटी जाति में जन्म ले लेता है उसको अंत्यज कहा जाता है। अजानुबाहु किसको कहा जाता है? अजानुबाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। ठीक है। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। वह स्त्री पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको कहा जाता है आगमी स्तयपतिका।
ठीक है। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे कहा जाता है मंथर। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। उचित अनुचित, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहा जाता है? विवेकी। कृतज्ञ का अर्थ यही होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता, और जो मानता है उसको कृतज्ञ। जो अपने कर्तव्य का निश्चित न कर सके, कर्तव्य को निश्चित न कर सके, विमूढ़ कहा जाता है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगमंच के पर्दे के पीछे उसको नेपथ्य कहा जाता है। पेट के आग को जठराग्नि कहा जाता है। किंकर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा। अंत्यज का अर्थ हो जाता है जो छोटी बिरादरी में जन्म ले लेता है। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित कहा जाता है। बहुज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो। जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज कहा जाता है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको अन्यमस्क कहा जाता है। जिसे किसी से लगाव न हो उसको निर्लिप्त कहा जाता है। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसको कहा जाता है प्रत्युत्पत्रमति। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु कहा जाता है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ बताइए। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। ठीक है, तो ये सब जो है वो बहन है छोटी। ये भार्या जो है वो सबसे अलग है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको कहा जाता है किंवदंती। ठीक है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको कहा जाता है अप्रत्युत्पन्नमति। जिसके मन अधिकार पर विश्वास हो उसको कहा जाता है समाजवाद। किए गए उपकार का फल न मानने वाला कृतज्ञ होता है। रजागुण का अर्थ होता है राजसिक, युद्ध की इच्छा। युजुत्सु है, युद्धेच्छु है, लड़ाकू सब है। इसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। निष्प्रिय का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो। निश्चल का अर्थ क्या होता है? निश्चल का अर्थ होता है जो निश्चित हो। ठीक है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको कहा जाता है यथावर। है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे भीड़ कहा जाता है। मदिरा पीने का प्याला चषक कहा जाता है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्वैर कहा जाता है। रंग भवन को नाट्य गृह कहा जाता है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या फिर इसे कहा जाता है प्रत्युत्तर। त्रिकालज का अर्थ होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहा जाता है वाग्दत्ता। प्रतिघात का अर्थ होता है चोट के बदले चोट। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसको कहा जाता है आकाश वृत्ति। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा उसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है, मरणासन अवस्था को क्या कहा जाता है? मुमूर्षु। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित। जिसका कोई आश्रय न हो उसे निराश्रय कहा जाता है। बुरे उद्देश्य के की गई गुप्त मंत्रणा उसको दुर्भिसंधि कहा जाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका होता है उसे इंद्रजीत कहा जाता है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे कहा जाता है अग्रगण्य। उच्च कुल में पैदा होने वाला कुलीन। जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहा जाता है? निराकार। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रेम, स्नेह, साक्ष्य भाव, प्रणय। उसको क्या कहा जाता है? प्रणय। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण दोष का विवेचक करने वाला उसे समालोचक कहा जाता है। मन का दुर्भाव, मनोमालिन्य, उत्पाद जमीन को कहा जाता है उर्वरा। पूर्णतः स्वच्छ करना, परिष्कार, जो समान न हो, असमान या फिर असम। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आँखों वाली। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे कहा जाता है दूरदर्शी। जंगल में लगने वाली आग, दवा नल। जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उसको कहा जाता है अवीरा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। पीछे चलने वाला इंसान अनुगत कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। किसी की सहायता करने वाला सहायक। जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे बांझ कहा जाता है। भला चाहने वाला हितैषी होता है। पैनी बुद्धि वाला तीव्र बुद्धि होता है। प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान हो जाए उसे समसमायिकी कहा जाता है। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला उसे एकानिष्ठ कहा जाता है। पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी होता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है वायव्य। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहा जाता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसको बांझ कहा जाता है। पर्वत की तलहटी उपत्यका कहा जाता है। जिसके सामने दूसरा न हो उसे अप्रतिम कहा जाता है। पत्र और प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा रखने वाला उत्तरपेक्षी कहा जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे कृपण कहा जाता है। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम कहा जा सकता है। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया को कहा जाता है आयात। जो बहुत बातें करता हो उसे बहुभाषी कहा जाता है। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसका ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे बहुश्रुत कहा जाता है। मछली के समान आँखों वाली मीनाक्षी होता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे अनुग्रह कहा जाता है। हवन की सामग्री को क्या कहते हैं? हवि। ठीक है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। जो सर्वप्रथम गिना गया हो उसे अग्रगण्य कहा जाता है। हर काम को देर से करने वाला इंसान दीर्घसूत्री कहा जाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण कहा जाता है। अनुशासन कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पदावनति कहा जाता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दाम्पत्य। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण जो कानून के अनुकूल है उसे अवैध कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वस्तु को नाशवान हो उसे कहा जाता है नश्वर। रवि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहा जाता है। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन, बुरी दशा का मतलब दुर्दशा। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहा जाता है। अगोचर का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहा जाता है। आँखों के सामने प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्युत्पन्नमति जो जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, जो फटाक से आंसर दे देता है, जो तत्काल उत्तर दे सके। दोपहर के समय क्या कहा जाता है?
मध्यायः जिजीविषा को कहा जाता है जीने की इच्छा, जीवन की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। यायावर, यायावर का अर्थ होता है एक स्थान पर टिककर न रहने वाला व्यक्ति। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे शंकालु कहा जाता है। पृष्ठव्य का अर्थ होता है, पृष्ठव्य का अर्थ होता है पूछने योग्य, बीता हुआ जिसमें, इसका अर्थ होता है पूछने योग्य। किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे विवेचन कहा जाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे शंकालु कहा जाता है। अंतभाषी को कहा जाता है गुरु के समीप रहने वाला। ममता कम बोलती है, कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। अज्ञेय शब्द, अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना न जा सके। बहुत ध्यान का अर्थ होता है तम्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेचक का अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जिसे बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई नहीं हो उसे अनुपम कहा जाता है। युयुत्सु, युयुत्सु का अर्थ होता है लड़ाई में शहीद हो जाने, युद्ध करने की इच्छा। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को कहा जाता है आकांक्षणीय, अंकशायनीय। क्षेत्र, कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य। किसी संख्या 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले के उत्सव का शब्द को कहा जाता है रजत जयंती। जो गणना योग्य न हो उसे असंख्य कहा जाता है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहा जाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। जो दूर देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वसुंधरा कहा जाता है। आसान न मानने वाला कृतज्ञ होता है। किसी संख्या या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पे उसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती कहा जाता है। किसी कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का वायव्य कहा जाता है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वह संधि कही जाती है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। जिसका जन्म न हो उसको अजन्मा कहा जाता है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है अन्योदर। निर्गुण का अर्थ होता है जो सर्व, रज और तीनों गुणों से परे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित, अनियमित का अर्थ होता है जो नियमकुल ना हो। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों से समक्ष दिया गया विद्वाद उसे कहा जाता है अभिभाषा। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। आदि से अंत तक उसे आद्योपांत कहा जाता है। दूसरों के बातों से दखल देने वाला, दूसरों के बातों में दखल देने वाला आक्षेप। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहा जाता है। जो देने योग्य है उसे देय कहा जाता है। जो मापा ना जा सके उसे अमापित कहा जाता है। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। प्राणता, प्राणता का अर्थ होता है जीवन देने वाली दवा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे कहा जाता है निराकार। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक उसको कहा जाता है धीरोदांत। जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। ठीक है, मुमुक्षु। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहा जाता है। जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, प्रमाण द्वारा, उसे अप्रमेय कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई वो अप्रत्याशित। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। वह नायिका अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु कहा जाता है।
इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है या फिर इंद्रजीत कहा जाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे वीर पुरुष कहा जाता है। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो, जिसका उपचार न हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। इंद्रियों को जीत जाने वाला उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। पैसे से मनुष्य का जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, उसे कहा जाता है जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा कही जाती है। जो अपने स्थान या स्थिर स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। से जीने की इच्छा जिजीविषा कहा जाता है। ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र उसे दत्तक कहा जाता है। सफलता न मिलने पर दुखी होना उसे कहा जाता है क्षोभ। ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे कहा जाता है उच्चिप्त। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहें और आपकी मदद करते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो और लोगों से भी शेयर करना है तो आप काइंडली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।